हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस के ऑनलाइनर क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और ऑनलाइनर के रूप में होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी होंगे जिससे आप कम समय में अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क प्रेषित किए जा सकने वाले डाटा की मात्रा का माप क्या है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा बैंडविड्थ। ठीक है, अब जैसा कि बैंडविड्थ का ये पूछ सकता है कि बैंडविड्थ किस में मापा जाता है, तो याद रखिएगा ये बीट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? बीट्स प्रति सेकेंड में। और जैसा कि बैंडविड्थ जितना अधिक होता है तो उतना ही स्पीड जो है नेटवर्क की अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुकार्यन तंत्र में कौन रैम की, यहाँ पे क्वेश्चन है कौन रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारा क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डाटा स्थानांतरित करने से पहले डाटा में प्रकलन कर सके। हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चन है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ते तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बफर। जैसा कि आप लोग नेट चलाते हैं तो बफरिंग होता है, तो यानी कि बफरिंग कब होता है? जब आपका नेट जो है स्पीड कम होता है। तो यही चीज आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बफर। आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और सीपीयू को कहते क्या है, फिर कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग सिस्टम है, यानी कि ये मानकर चलिए कि किस उपकरण से आप नेट चलाते हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन जो है .bat होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा एक्सटेंशन का पीसी बैच फाइल होता है और इसका जो एक्सटेंशन होता है .bat यदि करेंगे तो पीसी बैच फाइल खुल जाता है। इसी तरह और भी जो एक्सटेंशन है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो docx x जो है ये MS वर्ड का है, याद रखिएगा इसका है MS वर्ड का है। ठीक है, एक्सेल का भी .xls होता है, MS एक्सेल का होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी कि आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, और थोड़ा सा घुमाएगा तो ये पूछेगा कि बौद्धों की मान्यता के अनुसार, तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, उस टाइम क्या बोला जाता था? इसे कुशीनारा बोला जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जैसा कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे तो आप बताएंगे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इसे ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें याद रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए मनाया जाता है? तो सोहर जो होता है, आप लोग को पता होगा कि सोहर कब होता है? जब बच्चे पैदा हुए रहते हैं तो वहाँ पे सोहर का उत्सव मनाया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, जिसमें गीत संगीत होते हैं, डांस भी होता है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ सकता है, याद रखिएगा कथक है। ठीक है, नौटंकी भी अपने उत्तर प्रदेश का ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही यदि बिहू पूछ देता है तो बिहू कहाँ का है? बार बार एग्जाम में पूछता है, तो असम का है। ठीक है, बिहू। जट जटीन भी पूछ देता है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जट जटीन कहाँ का है? बिहार का है। बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का जो है नाम बताइए। तो ये काला नमक है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, और जीआई टैग तो मिला ही है, साथ ही आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो ये याद रखिएगा कि सिद्धार्थनगर में। ठीक है, कहाँ पे? तो सिद्धार्थनगर में।
और इसे जानते हैं, एक चीज़ और इसके साथ ही जान लीजिए कि इसे काले मोती के रूप में भी जाना जाता है, काले मोती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीआई टैग मिला है, ये 100% आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरोहा में। ठीक है, अब जैसा कि आपसे इससे रिलेटेड जो भी आप यूपी स्पेशल जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। और एक जनपद और एक उत्पाद जैसा योजना चला था, तो अमरोहा जो है वो ढोलक के चुनाव के लिए किया गया था, ढोलक उत्पाद के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली व दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय रूप से इस नाम को कारचोबी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इसमें सारे डिटेल्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिए गए हैं। और इसे कारचोबी को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? इसे बोलते हैं कसीदकारी। क्या बोलते हैं? कसीदाकारी। ये याद रखिएगा, ये भी कारचोबी जो कसीदाकारी भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो सिद्धेश्वरी देवी। याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय बलिया शहर किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो महर्षि भृगु। ठीक है, बलिया से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा, बलिया से ही रिलेटेड कौन से हैं? तो आपको मंगल पांडे भी मिलेंगे, बलिया से रिलेटेड मंगल पांडे। ठीक है, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 1857 की क्रांति से जाने जाते हैं। इसके साथ ही आपको जैसा कि 9वें जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, ये भी आपके बलिया से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की? तो प्राण प्रिया के नाम से की थी। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, कहाँ पे? तो कानपुर में है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। और किसके द्वारा ये बनवाया गया था? तो 1786 में नवाब आसफउद्दौला, नवाब आसफ आसफउद्दौला। ये पूछ सकता है कि रूमी दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? नाम याद रख लीजिए, आसफउद्दौला। और इस सीरीज की आज की लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों की किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? तो ये जो कंपनी थी वो एनफील्ड थी। ठीक है, और विद्रोह क्यों हुआ था? तो जो ये कारतूस था इसमें गाय या सुअर की जो चर्बी है इसका यूज किया गया था, जिससे यहाँ पे फिर धार्मिक से रिलेटेड वही क्रांति स्टार्ट हुई कि धर्म पे अंग्रेज़ों का जो प्रतिघात था वे तो नहीं समझते थे, लेकिन यहाँ के लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, तो इससे वे जो मुंह से खोलना पड़ता था, तो ये धर्म परंपरा और संस्कृति पे एक प्रतिघात था, जिसका विद्रोह शुरू हुआ और मंगल पांडे के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था, जो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण भी बना। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।
ऐसे तैयारी करते रहिए दोस्तों, और कम समय में आपका बेस्ट रिवीजन हो सकता है। धन्यवाद।